हजारों साल पहले शुमाली अरब की एक वादी में एक बहुत ताकतवर कौम रहती थी जिसका नाम था कौम समूद। ये लोग आम इंसानों जैसे नहीं थे। उनके जिस्म मजबूत थे और उनके दिल में एक ही जज्बा था, दुनिया पर राज करना। उन्होंने पहाड़ों को तराश कर अपने महल बनाए। वादी समूद में आज भी वो पत्थर के घर खड़े हैं जिन्हें आज दुनिया मदाइन सालेह के नाम से जानती है। उनके पास दौलत थी, ताकत थी, जमीन थी, मगर एक चीज नहीं थी, अल्लाह का डर। जब समूद का जुल्म और गुरूर हद से बढ़ गया तो अल्लाह ने उनकी तरफ एक नबी भेजा, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। हजरत सालेह खुद उसी कौम से थे। लोग उन्हें जानते थे, पसंद करते थे, मगर जब उन्होंने कहा कि अल्लाह की इबादत करो और बुतों को छोड़ दो तो कौम के सरदार भड़क उठे। सरदारों ने कहा, सालेह, अगर तू वाकई नबी है तो कोई मोजज़ा दिखा, वरना चुप रहे। हजरत सालेह ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने एक अजीब मोजज़ा दिखाया। एक बड़ी चट्टान के पास पूरी कौम खड़ी थी। अचानक वो चट्टान फटी और उसमें से एक खूबसूरत बड़ी ऊंटनी बाहर आई। पूरी कौम हैरान रह गई। ये कोई मामूली ऊंटनी नहीं थी, ये अल्लाह की निशानी थी। हजरत सालेह ने कहा, इस ऊंटनी को कुछ ना कहना, एक दिन ये पानी पिएगी, एक दिन तुम। अगर उसे तकलीफ दी तो बहुत बड़ा अजाब आएगा। कुछ लोग ईमान ले आए, मगर सरदार और उनके चीले ना माने। उनके दिलों में हसद था, गुरूर था और नफरत थी। एक रात कौम के 9 सरकश सरदारों ने मिलकर फैसला किया, इस ऊंटनी को मार डालते हैं। उन्होंने ऊंटनी पर हमला किया और उसे कत्ल कर दिया। फिर तकब्बुर से हजरत सालेह के पास गए और कहा, ले आओ अब अपना अजाब, अगर सच्चे हो तो। हजरत सालेह का दिल टूट गया। उन्होंने कहा, ठीक है, 3 दिन अपने घरों में गुजारो, तीसरे दिन अजाब आएगा। पहला दिन गुजरा, लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। दूसरा दिन गुजरा, चेहरे सुर्ख हो गए। तीसरा दिन आया, चेहरे सियाह। और फिर आसमान से एक ऐसी चीख आई जो कानों को फाड़ दे। एक लम्हे में पूरी कौम खत्म। न भागने वाला भागा, न छुपने वाला छुप सका। वो पत्थर के महल, वो तराशे हुए घर, वो वसी वादी, सब वीरान हो गई। हजरत सालेह और जो लोग ईमान लाए थे वो बच गए। आज भी अगर आप सऊदी अरब जाएं, मदाइन सालेह में वो पत्थर के घर देख सकते हैं, खाली, वीरान, सुनसान। कौम समूद की कहानी हमें ये बताती है, ताकत और दौलत इंसान को बचा नहीं सकती। जब अल्लाह की पकड़ आती है तो पत्थर के महल भी काम नहीं आते।